दोस्तों, अगर आपने सोनू मोनू हॉरर का पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहले उसे देख लो, तभी आपको ये स्टोरी समझ में आएगी। अब आगे। सोनू जैसे ही रूम का दरवाजा खोलता है, सामने एक सफेद कपड़ों में लंबे बाल वाली औरत बैठी रो रही होती है और ये सच में एक चुड़ैल होती है। ये देखकर दोनों के होश उड़ जाते हैं। सोनू जल्दी से रूम का दरवाजा बंद कर देता है। मोनू सोनू से घबराते हुए कहता है, मुझे पहले से लग रहा था ये एक चुड़ैल है और ये एक चुड़ैल ही निकली, और अब ये अगर रूम में आ गई तो हम दोनों को कोई नहीं बचा सकता। सोनू इसे भगाने का आइडिया सोचने लगता है। तभी सोनू के दिमाग में तरकीब आती है। सोनू तेज तेज से बोलने लगता है, देखो तुम यहाँ से चली जाओ, हम दोनों तुमसे डरने वाले नहीं हैं, और अगर तुम यहाँ से नहीं गई तो मेरे पास एक मंत्र पड़ा हुआ पानी है, वो मैं तुम पे डाल दूंगा और तुम भस्म हो जाओगी। ये सुनकर चुड़ैल कहती है, मैं अब यहीं रहूंगी, मैं जानती हूँ तुम्हारे पास कोई मंत्र पड़ा हुआ पानी नहीं है। चुड़ैल का जवाब सुनकर सोनू मोनू चौंक जाते हैं। तभी मोनू खिड़की से बाहर कूदने के लिए बढ़ता है, पर सोनू उसे यह कहकर रोक देता है कि ये रूम दूसरी मंजिल पे है, अगर तुम नीचे कूदोगे तो तुम्हारे हाथ पैर टूट जाएंगे और तुम मर भी सकते हो। सोनू रोने लगता है और घर से निकलने के लिए कहता है। तभी रूम का दरवाजा नॉक होने लगता है। दरवाजा खोलो नहीं तो जान से जाओगे, ये कहकर चुड़ैल दरवाजा खोलने के लिए कहती है। सोनू चुड़ैल से कहता है, आखिर तुम हमारे पीछे क्यों पड़ी हो, चाहती क्या हो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। चुड़ैल कहती है, 100 साल पहले तुम्हारे वंशजों ने मुझे कुल्हाड़ी से काटकर मार दिया था, मैं उसी का बदला लेने आई हूँ। ये सब सुनकर मोनू बेहोश हो जाता है और जमीन पर गिर जाता है। सोनू उसे होश में लाने की बहुत कोशिश करता है, पर मोनू होश में नहीं आ रहा होता है। तभी सोनू जल्दी से पानी लेकर आता है और उसके चेहरे पर डालता है। होश में आने के बाद मोनू कहता है, अगर मुझे कुछ भी हो गया तो उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम होगे। तुम ही ने मुझे अपने घर सोने के लिए बुलाया था, मेरे साथ ये सब होगा मैं जानता नहीं था। सोनू मोनू को समझाते हुए कहता है, मैं नहीं जानता था कि आज ये सब होगा, वरना मैं खुद घर में अकेला नहीं रुकता, अपने मम्मी पापा के साथ ही चला जाता। पर अब जो हो रहा है उसे हमें निपटना होगा। हम दोनों को एक साथ मिलकर चुड़ैल को भगाना होगा। अगर हम दोनों लड़ते रहेंगे तो ये हमें मार देगी। उधर चुड़ैल चिल्लाने लगती है, दरवाजा खोलो नहीं तो मैं दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाऊंगी। सोनू चुड़ैल से गुस्से से कहता है, ठीक है तोड़ दो दरवाजा, मार दो हम लोगों को, आ जाओ। तभी मोनू भी चिल्लाता है, अगर दम है तो आ जाओ, हम डरने वाले नहीं हैं। सोनू समझ जाता है कि चुड़ैल दरवाजा नहीं तोड़ सकती और ये बात मोनू को भी बताता है। अब दोनों की हिम्मत थोड़ी बढ़ जाती है। सोनू को ऐसा लगता कि चुड़ैल चली गई है और मोनू भी यह सोचने लगता है कि चुड़ैल अब जा चुकी है। सोनू दरवाजा खोलने के लिए कहता है, पर मोनू यह कहकर मना कर देता है, हो सकता है चुड़ैल आसपास ही हो और अगर हम दरवाजा खोलें और हम पर हमला कर दे। सोनू कहता है, मुझे लग रहा है चुड़ैल घर में नहीं है और रोने की आवाज़ भी नहीं आ रही है, इसका मतलब साफ है चुड़ैल घर से जा चुकी है। यहाँ से निकलने का इससे अच्छा मौका और कोई नहीं होगा। नीचे मेरी बाइक खड़ी है, दोनों निकल सकते हैं। मोनू कुछ सोचने के बाद राजी हो जाता है। सोनू दरवाजा खोलता है और इधर उधर देखता है, चुड़ैल वहाँ पर नहीं होती है। फिर दोनों नीचे उतर आते हैं। बाहर जाकर सोनू अपनी बाइक स्टार्ट करता है, पर ये क्या, बाइक में तो तेल ही नहीं है और सामने चुड़ैल खड़ी है। तो दोस्तों, आगे क्या होने वाला है जानने के लिए सोनू मोनू हॉरर पार्ट 3 देखना ना भूलें। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो एंड बेल आइकन प्रेस कर लो। वीडियो लाइक एंड शेयर करो अपने फ्रेंड्स में।